बच्चनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। एक बार और ट्राई करता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। एक बार और। ओके ओके। अब नहीं बचू, अब नहीं बचू, अब नहीं बचू भगवान। अरे डमरू भैया, ये सब क्या कर रहे हो? रुको, अरे क्या हो गया? अरे 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 भैया 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 रुकिए। डमरू भैया, यार क्यों बुदबुदा रहे हो? बताओ क्या हुआ? अरे तुम हो? हाँ, हमको लगा कि वही है, आज हमारा आमना सामना हो ही जाएगा और हमारा काम तमाम हो जाएगा। कौन वही भैया? अरे जाने दो, लोगों को पता चलेगा ना। जाने दो, नहीं तो फिर तुम हमें फिर से लेक्चर देने शुरू कर दोगे। समझ गए हम समझ गए वही। तो अपने तक ही रखो, नहीं तो गांव वालों को पता चलेगा ना, तो गांव में हमारा आना जाना कम हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। अरे डमरू भैया, ये साइकिल पर क्या लादे घूम रहे हो? ये हाँ, ये तो अरे एक मिनट, ये जैविक खाद है अशोक बाबू। हमने ना खेतों में सब्जी उगाया है, उसी में डालेंगे। अरे शाबाश डमरू भैया, अब आपका देखा देखी ना पूरा गांव जैविक खेती करेगा। वो तो पहले से ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब लोग भी हैरान होंगे ना कि बाहर गांव से आकर डमरू जैविक खेती कर रहा है। हाँ, हाँ ये बात तो सही है। हाँ। आप हंटर चाचा, सिनुरी चाची हमारे गांव की शान है। अरे आप लोगों से ही तो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, लेकिन आप एक नाम भूल गए भैया। तो आप ही बता दो। हाँ, आप कुल्हड़िया वाली चाची, अरे उनका भी तो बहुत योगदान है जैविक खेती में। ओके, लेकिन अशोक बाबू, लेकिन आप भी एक नाम भूल रहे हैं। सोचिए सोचिए। बताइए। बता दें? हाँ, मखनी चाची। ओके ओके, यू गॉट इट। यस यस। चलो, अभी हिसाब बराबर होता डमरू भैया। ओके, अब घर चलें? हाँ। डरना नहीं है बिल्कुल भी। अरे हम किसी से डरते हैं क्या? हाँ। अरे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के। हाँ। हमें डर नहीं लगता। शाबाश। आप अपना ख्याल रखिए। अरे मैं तो अपना ख्याल रखता हूँ, आप ध्यान से घर जाइएगा। हाँ, सब ओके है ना? ओके। सब ओके। पहले आप जाइए। ठीक हाँ, है, फिर हम जाएंगे। ओके। डरना नहीं है। हाँ, नहीं डरेंगे। डरता कौन है? डरते कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीश तू लोग उजागर, राम दूत अल्प बदल रामा भाग ले भैया। श्याम के बिना हो, श्याम के बिना, घन श्याम के बिना हो, घन श्याम के बिना,
श्याम के बिना हो, श्याम के बिना जल जाए जिहुआ पापनी, श्याम के बिना जल जाए। अरे भैया, अरे होता, अरे कैसे हैं? अरे ठीक है, तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया। क्या बात है, आज अकेले अकेले? डमरू भैया को कहाँ छोड़ के आ गए? अरे वो तो भोर में ही साइकिल लेके कहीं निकल गए हैं। है गांव से बाहर गए क्या? बाहर कहाँ जाएंगे, आसपास ही कहीं गए होंगे। अरे वो कुछ बताएंगे तब ना पता चलेगा। लेकिन हमेशा तो बोलते रहते हैं। एक दिन नहीं बोलेंगे ना तो उनका खान में नहीं पचेगा। एकरा मतलब है कि नींद में ही बोलते रहते हैं। अरे इससे ज्यादा मैं बोलूंगा ना तो वो हम पर फायर हो जाएंगे, समझ गए? हम करेगा। हाँ करिए ना। वो तो हमेशा हमारे ऊपर तलवार खड़े किए रहते हैं। चलिए ऐसे। हाँ चलिए। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा भैया, हाँ आप दोनों भाई जैसा प्यार ना बड़ा मुश्किल ही देखने को मिलता है। हमारे घर में तीसरा कौन है? हाँ। हम दोनों भाई के बीच में जो कुछ भी होता है ना, हाँ। हम खुद ही मिलके निपट लेते हैं। अच्छा हाँ अवतार। हाँ बोलिए। तुमको कहीं जाने की ज्यादा हड़बड़ी तो नहीं है ना? नहीं, बताइए क्या हुआ? वो क्या सोचने लगे, बोलिए। हम कुछ नया सोच रहे थे, हमारी हेल्प करोगे? हाँ बताइए ना भैया, कैसी बात कर रहे हैं? हम तुम्हारे बैंक से लोन लेना चाहते हैं। वो क्यों लीजिएगा आप? अरे आपके अकाउंट में भारतीय आवास योजना का पैसा तो आ ही रहा है ना। हाँ तो बस। लेकिन हम वैसी बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसी बात? हम और डमरू भैया खेती के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डेयरी खोलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे सरकार भी इसके लिए बड़ी सारी सुविधा दे रही है। अच्छा हाँ। तो क्या क्या दे रही है? देखो, केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत डेयरी खोलने वाले को 25 से 33% सब्सिडी दे रही है। अच्छा अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ। हम जैसे किसानों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ। हम आज ही डमरू भैया से बोल के इसको फाइनल कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, भैया से बात कर लीजिए आप। हाँ आज ही करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। हाँ। हाँ, चलिए। हाँ अच्छा भैया, हाँ चलिए ना, चलते सुरीली के हाथ की चाय पीते हैं और हम कॉफी पी लेंगे। अरे सुरीली दुकान पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे ना तब तक। हाँ तब तक आ जाएगी। चल हम भी कर रहे हैं। हाँ चलिए चलिए। अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना भैया साइकिल से। हैं? इस आलसी की बात मत सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल। हम इसकी तरह ना नाक बजा के नहीं सोते। हम सुबह उठ करके साइकिल से खाद की बोरी लेने गए थे। अवतार की सारी आदतें अच्छी है, लेकिन कपड़े रखने का ढंग आज तक नहीं आया। बहुत लापरवाह है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ओ सुरीली जी, डमरू आ गया। कहाँ है सुरीली जी आप? दिखाई नहीं दे रही। अब तक तो सुरीली जी दिखाई दे जाती थी हमको। ओ सुरीली जी, अंदर देखता हूँ। सुरीली जी इधर भी नहीं। सुरीली जी, अच्छा ओके, आप इधर हैं। सुरीली जी इसके अंदर भी नहीं है। सुरीली जी इतनी छोटी तो नहीं है कि आलती पालती मार के इसके अंदर बैठी होगी। तो कहाँ है? सोचना पड़ेगा। ओ सुरीली जी, ये डमरू आ गया। कहाँ है आप सुरीली जी? अरे ओ सुरीली जी, सुरीली जी, सुरीली जी, हम हैं डमरू। कहाँ है आप? अरे डमरू भैया, आप और एमएलए भाई कहीं छुपम छुपाई खेल रहे हैं क्या? अरे नहीं तो
तो फिर ऐसे क्या ढूंढ रहे थे? अरे हम सुरली जी को देख रहे थे भाई, ढूंढ रहे थे कहाँ है वो। तुम आज से पहले देखे नहीं है क्या? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम तो ये देख रहे थे कि अब तक दूध उबलने लगता था चूल्हे पे, चाय बनने लगती थी, लेकिन अभी तो कुछ तैयारी नहीं हो रही है। ये तो आप अब बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप ढूंढ रहे थे वो तो। अरे हम तो अंदर ये देखने गए थे कि सुरली जी कोई साफ सफाई तो नहीं कर रही, चाय बोलने के लिए गए थे गर्मा गर्म। अरे एमएलए भैया नमस्ते। डमरू भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, आप आ गए हैं, तो क्या हुआ, नहीं आते क्या? अरे आप साइकिल से गए थे ना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना भैया साइकिल से, हैं? इस आलसी की बात मत सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल। हम इसकी तरह ना नाक बजा के नहीं सोते। हम सुबह उठ करके साइकिल से खाद की बोरी लेने गए थे। अब अरे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन सुरीली जी की चाय की दुकान क्यों बंद है? अरे यही तो पता कर रहे हैं कि कहाँ है सुरीली जी। अच्छा हाँ, हाँ। कुछ पता चला? सब काम हम ही कर लेंगे तो तुम क्या करोगे? आलसी कहीं के। लो अशोक भैया आगे। अरे आइए आइए अशोक बाबू, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आओ। अरे तुम्हारा नंबर क्यों नहीं मिल रहा? नॉट रीचेबल आ रहा है। कौन सा नंबर मिला रहे? वही पुराने वाला 98 वाला। अच्छा, अरे वो सब छोड़ो यार, यहाँ एक अलग ही समस्या चल रही है। क्या समस्या है भाई? क्या अशोक बाबू, आप भी एमएलए की तरह अंधे हो गए हो? दिखाई नहीं दे रहा कि सुरीली जी गायब है? भैया यहाँ चाय की बात हो रही है, आप सुरीली जी को ले बैठे। हो गया, यहाँ देख नहीं रहे हैं ये बिना चाय के कंठ ठंडा होते जा रहा है। उसका इलाज है मेरे पास। सुरीली जी तो है नहीं, उनका चूल्हा लाता हूँ, उसमें तुमको बिठाता हूँ और नीचे से आग लगाता हूँ, तुम्हारा गला एकदम गर्म हो जाएगा। हमारा गला गर्म, आप भी बैठिए ना उस पे। बैठे हुए हम। भैया आप तो डॉक्टर बन गए, लेकिन भैया वो चाय वाले को तो ढूंढिए पहले। अरे वो मार्केट गई होगी सामान लेने के लिए। किसी काम से छुट्टी ले ली होगी ना। नहीं नहीं, अगर छुट्टी ली होती तो कम से कम घर पर तो होती। क्या क्या, दोबारा तो बोल। एमएलए भैया हम कह रहे हैं, अगर सुरीली ने छुट्टी ली होती तो कम से कम अपने घर पर तो होती वो। तुमको कैसे पता? अरे आप मत घबराइए, हम उनके घर के बाहर से आ रहे थे तो देखा घर भी बंद है। अच्छा, तो तुम भी उसके घर का चक्कर लगाने लगे हो? हाँ, देख लो भाई लोग, देखो। हो गया क्या? अब तुम ये फालतू की बात करना बंद करो। अब ये सोचो कि चाय कैसे मिलेगी। अवतार की सारी आदतें अच्छी है, लेकिन कपड़े रखने का ढंग आज तक नहीं आया। बहुत लापरवाह है। आज अलमारी के पीछे नहीं देखती, ये ना जाने कितने दिनों तक वहीं पड़ा रहता। इसमें क्या है? किसी के लिए बढ़िया सा गिफ्ट है क्या? आप बताइए, ये खूबसूरत गिफ्ट किसे मिलेगा? हमें नहीं पता, आप ही बताइए।
अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, हमें बहुत काम है। आपको सब काम याद रहते हैं, लेकिन आप एक काम भूल गई। आपने खुद ही ये कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे। ये वही है। ओहो, अब याद आ गया, माँ की 2 साड़ियाँ ड्राई क्लीनर को भेजी थी, वही है ना? जी। अब माँ की दोनों साड़ियाँ यही छूट गई। इतना हड़बड़ी में गई है ना हमें ख्याल रहा देने के लिए, ना उनको याद रहा। माँ जी कोई विदेश थोड़ी गई है, फरीदाबाद ही तो गई है। फरीदाबाद है ही कितनी दूर। इतना नजदीक भी नहीं है। असल बात बताएं मखनी जी, माँ जी की साड़ियाँ नहीं छूटी हैं पीछे, आप छूट गई हैं मखनी जी। दरअसल आपसे माँ जी की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। बेटियां चाहे बेटों और पोतों वाली क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ बाप के नाम पर उनकी आंखें उमड़ी पड़ती हैं। इस समय आप माँ जी की भी माँ बनी हुई हैं। आप उनकी देखभाल इस तरह कर रही जैसे एक माँ अपनी बच्ची की करती है। सच बताओ, माँ की ना हमें आदत हो गई है। अब उनकी देखभाल और करने वाला है ही कौन? आप हैं, अवतार है, हम हैं। जब से माँ यहाँ से गई है, हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ काम ही नहीं बचा है। मखनी जी, ये आप नहीं, ये आपके अंदर की ममता बोल रही है। दरअसल आप इस ममता को हमेशा जिंदा रखना है। यही वो चीज है जो आदमी को आदमी से जोड़ती है। माँ, हाँ बोल। अरे आइए ना 1 मिनट के लिए। आती हूँ। जाइए, अवतार आपको बुला रहा है, उससे कुछ काम होगा। ये कपड़े मैं तय कर देता हूँ। नहीं नहीं, हम आके खुद कर लेंगे। अरे आप जाइए तो सही, उसको कोई काम होगा। मुझे भी कुछ काम करने दीजिए ना। नहीं, आप बिल्कुल मत कीजिएगा, हम आके खुद करेंगे। अच्छा, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ ठीक है। हेलो। अवतार, हाँ। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? अरे मम्मी, हमारी 2 बुक और एक किताब नहीं मिल रही है। तो यहाँ कहाँ से मिलेगी? अपने कमरे में जाकर ढूंढो ना। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। यार, किताब नहीं मिल रही हमारी। क्या पढ़ रही हो? मम्मी,
मम्मी हाँ ये यार, अरे इधर आइए ना। कुछ काम है क्या? अरे मम्मी, अरे 1 मिनट आइए तो। अरे रुको, आ रही हूँ भाई। ये क्या है? अवतार, हाँ। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? अरे मम्मी, हमारी 2 बुक और एक किताब नहीं मिल रही है। तो यहाँ कहाँ से मिलेगी? अपने कमरे में जाकर ढूंढो ना। अरे यार, सुबह बैठ के यहीं पढ़ रहे थे हम और यहीं रख दी थी हमने। पर हमने तो कोई किताब नहीं देखी तुम्हारी। अरे यार, किताब नहीं देखी तो जरूरी है आपकी हर चीज पे नजर जाएगी। ये भी तो जरूरी नहीं है कि तुमको हर चीज याद रहे। अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे कि 2 नोटबुक और 1 बुक, और अभी बोल रहे हो कि 1 बुक पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ आया था। हाँ, तो जो बुक हम वहाँ रखे तो वो भी तो मिलनी चाहिए ना वहाँ पे। हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम्हारे किताब को ना पंख लगी हुई थी, वो उड़ते उड़ते ना कहीं घूमने फिरने चला गया। अरे तुम ड्राइंग रूम, लिविंग रूम वगैरह में जाकर देखो ना। अरे मम्मी, कितनी बार बताए, घर का एक एक कोना देख लिए हैं हम, ठीक है, यहाँ तक कि बरामदे तक जाके देखा है हमने, कहीं भी नहीं है। तुम भी ना हद कर रहे हो। हम यहाँ परेशान और आपको हंसी आ रही है। हाँ, तो हंसी क्यों नहीं आएगी? गंगा जी हरिद्वार में बहती हैं और तुम जल लेने के लिए सदर बाजार गए। अब ये क्या बात हुई? तो नीचे किताब कौन ढूंढता है? क्या पता आप नहीं सहेज के रख दी हो सामान, आपको सहेजने की आदत है ना। हाँ, आज तक ना तुम्हारा कोई भी सामान हमने इधर उधर नहीं रखा, और किताब तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत सहेज के रखते हैं हम। लेकिन तो किताब गई कहाँ फिर? बेटा, तुम्हें पता है ना, इस घर में से तुम IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो, नेहा भी कर रही है, तो तुम उससे क्यों नहीं पूछते? अरे मम्मी, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? है कहाँ नेहा? कहाँ होगी? अपने रूम में होगी, जाके पूछो। हाँ, अभी आते हैं। ठीक है मम्मी। चल हट जा। किताब ढूंढते ढूंढते ना पूरे कमरे का कबाड़ खाना निकाल दिया है। सारा सामान इधर उधर कर दिया है। इन कॉल डिटेल्स देखकर तो यही पता चलता है कि उस समय फोन इसी नंबर से आया था। इस समय कौन होगा? जरूर आंटी आई होंगी कुछ लेकर। कौन? ये अंकल, आप कौन सी फाइल पढ़ रहे हैं? बेटा, ये ग्राम सभा की जमीन आवंटन की फाइल। ग्राम सभा ने कुछ जमीन खेल ग्राउंड के लिए आवंटित की थी ताकि बच्चे वहां पर खेल सके, लेकिन बीडी सिंह जी जब प्रधान थे तो उन्होंने उस ग्राउंड का कुछ हिस्सा पट्टे के नाम लिख दिया। तो ग्राम सभा ने कोई कार्रवाई नहीं की?